तौर पे आप ये देख लें कि बीजेपी में कितनी जो है आपसी जो है फूट है, टूट है कि उनको नहीं पता कि 25 साल से सांसद उनके बीजेपी के यहाँ क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी ये तय कर लें कि वो यात्रा की सूची में कौन कौन सी यात्रा निकालेंगे। अभी अल्पसंख्यक यात्रा आप निकाल रहे हो, अल्पसंख्यकों पर भाजपा लगातार वार कर रही है। आप देख लें तो अल्पसंख्यक कहीं ना कहीं इनकी नीति को समझ चुके हैं, और जो लोग भी अल्पसंख्यक की राजनीति जदयू में कर रहे हैं वो सिर्फ जो है अपना दाल गलाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो कोई और पोथा और रामायण कुरान हो चाहे नहीं हो, उसके घर में सबसे पहले संविधान होना चाहिए कि आज ना अल्पसंख्यक है ही नहीं उनके साथ में। अगर अल्पसंख्यक होते तो संजय झा जी वहाँ कब्रिस्तान में एक स्कूल बनवा रहे थे, फुलपरास अनुमंडल की बात है। हमेशा धमाका और भूकंप ही तो होता है बिहार में। ये राजनीति बिहार की बड़ी कॉमेडी होते जा रही है। आप ये देखें ना, स्टेबल गवर्नमेंट देने में कुर्सी कुमार जी सक्षम नहीं है। कल को हमारे दल के साथ, कल को उनके दल के साथ में क्या दिक्कत हो रही है के कारण जो है आज बिहार की स्थिति है। भाई क्या ऐसा पेट में दर्द हो गया नीतीश जी को? 5 लाख नौकरी देने से दर्द हो गया या उनके खजाने से पैसा निकल रहा था? अब उनके जो पाले में उसके गले में ऐसी हड्डी फंसी है कि ना निगलते बन रहा ना उगलते बन रहा है कि इकबाल के ऊपर, बिहार सरकार के रसूख के ऊपर कि आपके नाक के नीचे यहाँ शराब बिक रहा है। आप स्मार्ट मीटर के नाम पे गरीब लोग के यहाँ किस तरीके का शोषण हो रहा है। जो दिहाड़ी मजदूर भर दिन काम करेगा तब जाके 500 रुपये उसको मिलेगा। इसका विकास होना था, भरपूर हुआ, लेकिन उस विकास से एनपीए की सूची से जो है ना उनके परिवार के लोगों का नाम आज तक हट नहीं पाया। तो बिहार एक्टिविस्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो बिहार में काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, लेकिन राजनीति में कहते हैं कि क्या ठंड और क्या गर्मी। कभी कभी ऐसे शब्द भी निकलते हैं कि भूचाल और कहते हैं अर्थक्वेक से भी खतरनाक होते हैं, यानी भूकंप से भी ज़्यादा। वैसे हम बात करेंगे कि बिहार में अभी यूँ आम चर्चा बन गई कि एक साथ 2 यात्राएं क्यों। जहां माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कुछ समय अस्वस्थ होते हैं, फिर वो अपनी प्रगतिशील यात्रा पर निकलते हैं, फिर अचानक से 1-2 दिन के बाद फैसला होता है कि अल्पसंख्यक विकास यात्रा, जिसकी पहली गाड़ी पटना से निकल करके सीधे दरभंगा जिला यानी मिथिलांचल पे एनडीए सरकार की काफ़ी ज़्यादा फोकस है। राकेश जी, क्या कहेंगे इस 2 स्पेशल यात्राओं को लेकर के आप? सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी ये तय कर लें कि वो यात्रा की सूची में कौन कौन सी यात्रा निकालेंगे। अभी अल्पसंख्यक यात्रा आप निकाल रहे हो, अल्पसंख्यकों पर भाजपा लगातार वार कर रही है। आप देख लें कि कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। हर पंचवर्षीय जब सरकार में ये आते हैं तो विभिन्न तरह के मुद्दा को लेकर के ये अल्पसंख्यकों को जो है प्रताड़ित करने का काम करते हैं। पीछे भी हमारे नेता ने बयान दिया था, यहाँ सिद्दीकी साहब आए थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया गेट पे जो शहीदों की सूची है आप उसको उठा के देख लीजिए, उसमें शहीद होने वाले कौन लोग थे और उसमें कितने लोग ये जो इनकी विचारधारा और मानसिकता के लोग हैं वो कितने लोग थे। तो अल्पसंख्यक कहीं ना कहीं इनकी नीति को समझ चुके हैं, और जो लोग भी अल्पसंख्यक की राजनीति जदयू में कर रहे हैं वो सिर्फ जो है अपना दाल गलाने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये 4 विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ था, कहीं न कहीं माइनॉरिटी छिटक रहा था, क्या इसी के लिए प्रगतिशील यात्रा के साथ अल्पसंख्यक विकास यात्रा? अब मैं बता तो रहा हूँ कि नीतीश जी और जो इनके शीर्षस्थ नेता हैं दल के या जिला स्तर के नेता हैं या जो भी लोग हैं, ये तय कर लेंगे आप क्या कौन कौन सी यात्रा निकालेंगे। अभी अमित शाह जी ने बयान दे दिया, अम्बेडकर करते हो, इतना करते तो स्वर्ग से भगवान को उतार लाते। तो अम्बेडकर, हम तो दलित और शोषित वंचितों के लिए, मैंने पहले भी कहा है कि दलित शोषित वंचितों के घर में कोई और किताब हो चाहे नहीं हो, कोई और पोथा और रामायण कुरान हो चाहे नहीं हो, उसके घर में सबसे पहले संविधान होना चाहिए कि आज संविधान के ही बल पे और संविधान के ही ताकत से वो उन संस्थानों में अपनी जगह बना पा रहे हैं जहां कल तक वो नहीं थे। अब लोग कहते हैं लालू जी ने क्या किया। आप चप्पल बगल में लेके चलते थे और नया कपड़ा और नई गाड़ी, और आपकी सामाजिक व्यवस्था क्या थी, उस व्यवस्था को कोई ध्वस्त किया है किसी ने, तो वो लालू प्रसाद यादव जी ने ध्वस्त किया है। तो लालू प्रसाद यादव जी आज भी हीरो हैं, कल भी हैं और सदैव रहेंगे। तो जो सवाल पूछने वाले लोग हैं उनसे पूछिए कि आपकी मनोदशा, आपकी स्थिति और आप कहाँ थे
और आज आप कहाँ हैं? कहीं डर है नीतीश जी को कि अल्पसंख्यक छिटक रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये अल्पसंख्यक विकास यात्रा हम लोग का ये मानना है अल्पसंख्यक है ही नहीं उनके साथ में। अगर अल्पसंख्यक होते तो संजय झा जी वहाँ कब्रिस्तान में एक स्कूल बनवा रहे थे, फुलपरास अनुमंडल की बात है, वहाँ पर आपके वहाँ एक स्कूल बनवा रहे थे। और जब वहाँ के अल्पसंख्यकों ने कहा कि भाई अब ये हमारा कब्रिस्तान है, आप जो है सर इसको छोड़ करके बाकी और भी भूमि सरकारी भूमि है वहाँ बना दिया जाए, विद्यालय छात्रावास बना रहे थे। बस ज़्यादा वायरल हुआ था ये खबर। अब तो उनके ही पार्टी के नेता को उन्होंने ही धमकाया कि हमारे क्षेत्र में आकर तुम राजनीति मत करो। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उनका, किनको धमकाया उन्होंने। तो आप उनसे पूछ लें कि अल्पसंख्यक कल्याण के लिए आप कर क्या रहे हो? खाली कब्रिस्तान घेराने से और ये सब करने से हो जाएगा? अच्छा एक बात बताइए, कल 100वां जयंती था, भारत के प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में बड़े सम्मान के साथ पक्ष हो विपक्ष हो, एशिया हो या इंटरनेशनल में, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 100वां जयंती मनाए थे। अचानक से डिप्टी सीएम बोलते हैं मंजिल दूर है, जो टारगेट था वो पूरा नहीं हुआ। ये उसके बाद से एकदम माहौल इस तरीके से गर्म हो गया है कि शायद फिर से सीएम नीतीश जी लालू जी का दरवाज़ा खटखटाने जा रहे हैं। अब देखिए, राज्यपाल भी बदल गए हैं, ये समझ में नहीं आया अचानक से। बहुत सारी चीज़ें हैं और हम लोग के पास इतनी बड़ी खबर, इतनी बड़ी जानकारी नहीं है जिसके विषय में आपको विशेष कुछ बता पाऊँ। उनके ये स्टेटमेंट क्या कहता है? अब स्टेटमेंट कोई धमाका, कोई भूकंप? हमेशा धमाका और भूकंप ही तो होता है बिहार में। ये राजनीति बिहार की बड़ी कॉमेडी होते जा रही है। आप ये देखें ना, स्टेबल गवर्नमेंट देने में कुर्सी कुमार जी सक्षम नहीं है। कल को हमारे दल के साथ, कल को उनके दल के साथ में क्या दिक्कत हो रही है? समस्या आखिर कहाँ हो रही है? उनको समस्या खुद समझ में नहीं आ रही क्या? आप तो कल को इसकी भी यात्रा लेके निकलेंगे, वो भाजपा से नीतीश को बचाओ यात्रा, समस्या समाधान यात्रा इसकी भी समस्या लेके वो निकलेंगे। एक यात्रा ये भी निकलेगा, अभी वो अल्पसंख्यक का कर लें, फिर अम्बेडकर पर कर लें, फिर अपना जान बचाओ यात्रा होगा, नीतीश कुमार जान बचाओ यात्रा चलाएंगे, जदयू के नेता चलाएंगे जान बचाओ यात्रा। भाजपा वालों ने तो जो स्थिति इनकी करके रखी हुई है वो किसी छुपा हुआ है क्या? नीतीश जी से बड़ी डरती है एनडीए सरकार, पूरा दिल्ली तक हिला देते वो। देखिए, नीतीश जी से कितनी डरती है और नीतीश जी सरकार से कितने डर रहे हैं? सेंट्रल से कितने डर रहे हैं? कुर्सी से। अरे आप, स्वाभाविक बात है कि आप तो बीजेपी के जो पाले में, उसके गले में ऐसी हड्डी फंसी है कि ना निगलते बन रहा ना उगलते बन रहा है, गले में बांध के चल रहा है। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर 10 सीट आज हम लोकसभा में और लाने में सफल होते बिहार में, तो निश्चित है नीतीश जी फिर हम लोग के साथ सरकार में होते। 10 इस आपने, अच्छा, केंद्र में भी सरकार हमारी होती और बिहार में भी हमारी सरकार होती। एक तो बड़ा अहम सवाल है कि इतने साल से एनडीए सरकार रही, 17 महीना या और कुछ महीना 2014 के आसपास का भी निकाल दे, तो बिहार के लोग हमेशा एक चीज़ जानते हैं कि विशेष पैकेज मिल जाता है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा देने में केंद्र सरकार को इतनी दिक्कत क्यों, जब एक ही सरकार चल रही है? नीतीश जी 17 साल रहे, 17 साल सरकार में रहे बीजेपी के साथ, तब तो ये ला नहीं पाए, जबकि केंद्र में अभी 11 साल है और अभी लगातार तब से बने हुए हैं। तो ये विशेष राज्य का सिर्फ शगुफा ये छोड़ते हैं, इनको मिलता कुछ नहीं है। राजन ने इस मुद्दे को बड़े हमारे पास तो सैकड़ों ऐसे मुद्दे हैं। बिहार में अवैध शराब का व्यापार कौन करवा रहा है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है बिहार सरकार के इकबाल के ऊपर, बिहार सरकार के रसूख के ऊपर, कि आपके नाक के नीचे यहाँ शराब बिक रहा है। आप स्मार्ट मीटर के नाम पे गरीब लोग के यहाँ किस तरीके का शोषण हो रहा है। जो दिहाड़ी मजदूर भर दिन काम करेगा तब जाके 500 रुपये उसको मिलेगा। स्मार्ट मीटर पे एक सवाल पूछ लेता हूँ, इस बार चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, जब जनता के पास वोट लेने जाएगी, जनता तैयार है इस पर सवाल पढ़ने की, विपक्ष ने उनके लिए क्या किया, और वो जो विधायक हैं जो उनके क्षेत्र के हैं इस स्मार्ट मीटर के लिए वो क्या करें, किए होंगे? अब वो सवाल तो जनता स्वाभाविक बातें पूछेगी। अभी हम लोग एक यात्रा लेके निकलेंगे पूरे शहर में, जो शहर के कम से कम प्रत्येक वार्ड में हम लोग जो है हमारे युवा साथी के साथ हम लोग वहाँ चौपाल के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का काम करेंगे और सरकार के 17 महीने सरकार की क्या उपलब्धि रही वो बताने का काम करेंगे। और तेजस्वी जी अगर सरकार में आते हैं, हमारे नेता अगर मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में कमान संभालते हैं, तो किस तरीके से माँ बहन योजना यहाँ ला करके जो है गरीबों को 2500 रुपया मासिक दे करके उनको जो है कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ देने का सरकार काम करेगी। और भी जो हमारा एजेंडा है उस एजेंडा को हम लोग जनता तक लेके जाएंगे। राकेश जी, अगले बार 10 लाख योजना पे तुरंत कमेंट आया था कि पैसे कहाँ से लिए, 2500 योजना पे अभी कोई कमेंट नहीं आया विपक्ष से, क्यों? रेवेन्यू है, यानी पैसा है बिहार सरकार के पास। तो है, कहते बाप के घर से लाएगा,
इसमें कोई कमेंटबाजी नहीं हुई ये है। मुख्यमंत्री जी का बयान था और बाप के घर से इन्होंने तेजस्वी जी ने दे दिया 5-5.5 लाख नौकरी तो लोगों को दे दी। ताली तो नीतीश जी बाट चला रहे थे ना। जब नौकरियां नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बांटी जा रही थी तो अकेले तेजस्वी यादव जी ताली नहीं बजा रहे थे, उनके कैबिनेट के भी मंत्री ताली बजा रहे बहन योजना पे अभी तक उस समय कहा था कि कहाँ से लाओगे, इस बार कहाँ से लाओगे, ऐसा कोई कमेंट नहीं है। इसका मतलब बिहार सरकार के पास इतने पैसे हैं जिसको शायद 17 महीने में निश्चित तौर पे ऐसे रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट के पास में जिस रिसोर्सेज के बूते ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री हो सकता है, गरीबों को लाभ पहुंचाया जा सकता है, चाहे वो आवास की योजना हो, चाहे वो आर्थिक योजना हो, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। जिस रेवेन्यू की चोरी कहीं ना कहीं सरकार जो है अपने तरीके से करवा रही है, मैं फिर से पुनः वहाँ पढ़ाऊँगा कि कहाँ से रेवेन्यू, हज़ारों करोड़ों का वर्षों का रेवेन्यू हमारा मारा जा रहा है और क्यों मारा जा रहा है, हम लोग उस पर विचार करेंगे। चलिए, रेवेन्यू की बात हुई तो वक्त बता देगा। बात करेंगे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जयंती पे बहुत सारे बयानबाजी हुई, जिसमें डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान था। एक दरभंगा के जाने माने डॉक्टर मृदुल शुक्ला का सीसो पूर्वी में एक उनका कम्बल वितरण था उनके चैरिटेबल गुंजन चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा, एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा। उन्होंने कहा कि मछली के जाल को देखा तो उन्हें लगा कि शायद जो विकास होना चाहिए था दरभंगा जिला का 20 सालों के अंदर, वो विकास नहीं हुआ, विकसित हो रहा लेकिन विकास नहीं हुआ, ऐसा उन्होंने दिया। जबकि उनके बगल में जिलाध्यक्ष भी बैठे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के। उनके इस बयान का क्या मतलब है? क्या वाकई में दरभंगा जिला का 20 साल में विकास नहीं हुआ? जिनका विकास होना था भरपूर हुआ, लेकिन उस विकास से एनपीए की सूची से जो है ना, उनके परिवार के लोगों का नाम आज तक हट नहीं पाया, जिनके ऊपर 7 CR का केस भी चल रहा है। तो विकास यहाँ तो मुख्य रूप से जिसका होना था उसका बेतहाशा विकास हुआ। अकूट संपत्ति उन लोगों ने हासिल की, अकूट धन संपदा जो है उन्होंने बनाया। शहर की जहाँ तक बात है तो शहर तो पहले भी अस्त व्यस्त था, और जिस तरीके से शहर के ऊपर आमजनों का जो है बोझ बढ़ रहा है, सुदूर के लोग आके यहाँ रेजिडेंट हो रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे चीज़ें तो ला के दे रहे हैं आप, लेकिन उसको सुचारू रूप से चलाने की क्षमता यहाँ की सरकार के पास में नहीं है, यहाँ के सांसद विधायक के पास में नहीं है। इन्होंने जो सवाल किया है कि 20 साल से यहाँ विकास, जवाब दिया है देख करके जो वहाँ मछली के जाल देख रहे थे, छोटे छोटे कोई बड़े जाल है, उसको देख करके उन्होंने बयान दिया मीडिया में, वहाँ के लोगों को कहा। निश्चित तौर पे आप ये देख लें कि बीजेपी में कितनी जो है आपसी जो है फूट है, टूट है, कि उनको नहीं पता कि 25 साल से सांसद उनके बीजेपी के यहाँ क्या कर रहे हैं। ये 5 वर्ष 7 वर्ष ये कहते हैं फिर हम जीत के आएंगे, मोदी जी 50 साल सरकार बनाएंगे। तो इन लोगों से सवाल पूछिए ना, जो 25 साल में आपसे यहाँ का तो कुछ हो नहीं पाया विकास। आप देख लीजिए हराई की क्या स्थिति है, गंगा सागर की क्या स्थिति है, यहाँ सारे बड़े तालाब जो हिस्टोरिकल तालाब है हमारा, उसकी क्या स्थिति है। आप दोनार की तरफ अगर आप चले जाएँ रेलवे क्रॉसिंग के बाद, तो ये फ्लाईओवर तो बना रहे हैं, लेकिन लोगों की सुविधाओं का ख्याल कहीं नहीं रखा जा रहा है। अगर नाला बना रहे हैं तो एक साथ दोनों तरफ नाला बना दिए। रोड पर आप चले सीएम साइंस के पास में घुटना भर पानी लगा हुआ आज भी। कंस्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है, कंस्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है। आप लोगों की सुविधा का ध्यान तो दें। विकास तो हो रहा है। पानी का ड्रेन, अरे साहब विकास आपके ही, आप मतलब आप धरती का पहला ऐसा जिला दरभंगा है क्या, या बिहार या पूरे इंडिया का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है दरभंगा जहाँ विकास हो रहा है? दिक्कत क्या हो रहा है? तो पानी तो आप ड्रेनेज करो, वहाँ से लोगों को आने जाने की सुविधा तो दो। आप देख रहे हो कि शहर ऑलरेडी हाई ट्रैफिक लोड है, तो आप यहाँ रात में काम क्यों नहीं कराते? क्या जरूरत है आपको दिन में कराने का? आप उस तरह का टेंडर की पास कीजिए जो दिन में काम नहीं हो। यानी एक तरफ पहले नाला बनाइए फिर दूसरे तरफ बना दे, ताकि रोड पे जो कचरा जमा हो जाता है जिससे लोग गिर भी जाते हैं। मेरा एक सीधा सवाल है, दरभंगा के आम जनों का सरोकार ध्यान में रखते हुए, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आप विकास करें। विकास के नाम पे जो लूट खसोट आप मचा रहे हैं, जो 2% 5% का कटिंग आपको जा रहा है, आप दिन रात बाप बाप करके काम करवा रहे हैं, लेकिन जनता का क्या हाल हो रहा है? ठीक है, काम तो जनता का ही हो रहा है, लेकिन जो नेसेसिटी है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, लोग अपना एग्ज़ाम स्किप नहीं कर सकता है। घुटने भर पानी में सीएम साइंस कॉलेज के बाहर प्रत्येक संडे को हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट खड़े होते हैं। बताइए वो क्या महामारी लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एम्बुलेंस कोई बेनीपुर से अगर आना चाहे तो आप ये समझ तो हम लोगों ने दिखाया, लाइव भी दिखाया है। आप ये मान के चलिए कि उसके घर के लोग ये मान के चले कि इनकी जो है तेरहवीं करनी पड़े। टीनी पुल आज तक कंप्लीट नहीं हुआ, कई बार इसके सवाल हुए, लेकिन वही दबे रह जाते हैं। वो कंप्लीट होगा भी नहीं, उसमें जिसको जितना पैसा जाना था चला गया है।
तो जब मलाई ऊपर से खा चुके हैं ये लोग, तो विकास का काम क्या करेंगे ये? इनके पास में दरभंगा को सिर्फ लूटने के अलावा यहाँ के सांसद और विधायक के पास मात्र एक नारा है कि दरभंगा को किस तरीके से आप लूटे, दरभंगा से किस तरीके से कूट संपत्ति बनाए। सरकार इतना कुछ दी जा रही है, रेलवे कहाँ है? पैसे पे पैसा आ तो रहा है। पैसा आप हजारों करोड़ रुपए रेलवे का तो एक सड़क, रेलवे स्टेशन आप ढंग से पहुंच जाइए यहाँ से, तो आप गनीमत मना लीजिएगा। अब तो पहुंचने का अलग हुआ, स्टेशन अब हो रहा है। क्या हो रहा है स्टेशन पे? नया स्टेशन का बिल्डिंग बना है, हाईवे बनी, स्टेशन बना। हम तो यहाँ एयरपोर्ट इंटरनेशनल हो गया, मेट्रो भी चल गया, मेट्रो पे अनाउंस भी होता है, अब लक्ष्मी सागर आ रहा चीज ठाउन भर पानी है। वो तो भाई रील बन रहा है तो क्या कीजिएगा, लेकिन भविष्य का प्लान है ना। भविष्य का प्लान है, आप चलाओगे कहाँ पर? एक फ्लाईओवर मात्र दरभंगा का। मैंने डीएम साहब को कई चिट्ठियाँ लिखी हैं कि ये हाई मोटर व्हीकल अलाउ फ्लाईओवर नहीं है, लेकिन बजाते उसके बैरिकेड को तोड़ करके अवैध तरीके से एचएमवी व्हीकल उस पर चलाया जा रहा है। वो किस फ्लाईओवर पे? आप जिस फ्लाईओवर से आप आ रहे हैं, फ्लाईओवर, एक लौता फ्लाईओवर तो है दरभंगा में जो चालू है, आप पता कीजिए उस पर एचएमवी व्हीकल अलाउ नहीं है। उसको प्रॉपर लोहे के एंगल से लॉक कर दिया गया था कि हाइट वाली गाड़ियां और हैवी गाड़ियां इस पर नहीं क्रॉस करेंगी। लेकिन रात को हो जाती है, दिन में होती है साहब, रात को कौन पूछ रहा है? यानी इसको आप चाहते ताकि क्योंकि आगे कभी भविष्य में इस तरह का कोई हादसा ना हो। देखिए, इस पे निश्चित तौर पे अगर जिस तरीके से सरकार में बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग, प्रशासन के बैठे लोग निश्चिंत हैं, कहीं ना कहीं ये इंतज़ार करते हैं। लोहे का बैरिकेटिंग कई बार टूटा और जो है वहाँ टूटने के कारण जो है कई घटनाएं होने से बची। हम लोगों ने लिख के दिया, सूचना दी, तब जाकर ये काम हो रहा है। तो स्टेशन की बात आप कर रहे हैं, स्टेशन के दूसरी तरफ एक पैरेलल सड़क बनना चाहिए। हर स्टेशन आप दरभंगा या मतलब गोमती से आगे तो काफ़ी लोगों का कब्जा, उसे हटाने भी कहा गया, लेकिन हम हटाएंगे कब्जा। सरकार तो बोल रही है, लेकिन अचानक थोड़ी होगी। नहीं, आप हमको दे दें पावर, हम हटा दें, डीसीएलआर और बाकी फोर्स हम लोग को दे दें, हम लोग जनता के पास जाते हैं। भाई जो अवैध कब्जा पूरे दरभंगा में, कहाँ अवैध कब्जा नहीं है? आप चले जाइए आयकर चौराहे पे, 2:30 बजे अतिक्रमण हटता है और उसके बाद फिर से अतिक्रमण लग जाता है। और वहाँ क्या काम हो रहा है? वहाँ आप दुकान में 10 मिनट आप खड़ा रहिए, आपको गांजे की खुशबू से आप तरबतर हो जाएंगे, बिना पिए नशा आ जाएगा आपको। वो तो मद निषेध और जो भी एंटी ये सब अमेरिका की सरकार करेगी या अमेरिका के सांसद विधायक करेंगे तो यहीं के जागरूकता तो फैलाते हैं ना। आयकर चौराहा से लेकर के आप मिर्जापुर तक की सड़क की क्या स्थिति है, वो तो हम लोग देखे हैं। यहाँ तक कि डीएम साहब की गाड़ी फंस जाती है। अब तो उनका खुदे खाने आते हैं वो लोग। तो कहीं ना कहीं नगर निगम के साथ ट्रैफिक का कोई तालमेल नहीं है भाई, किसी से कोई तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से हैवी ट्रैफिक होती है। मैं बता तो रहा हूँ कि किसी से कोई तालमेल नहीं है। अतिक्रमण पे कोई मास्टर प्लान नहीं है, ना ही यहाँ पर निगम से जो नक्शा वगैरह पास हो रहा है तो प्रॉपर पास नहीं होता, और निगम के पास भी अपना कोई मास्टर प्लान नहीं है, नगर निगम के पास भी अपना कोई मास्टर प्लान नहीं है। इसलिए डूबा रहता है पूरे टावर की स्थिति की बरसात में से पहले वही डूब जाता है। भीड़ जितनी लगवा लीजिए आप रेरी ठेला, और जहाँ पे इन्क्रोचमेंट करके आपको दुकान लगाना है उसका परमिशन निगम से मिल जाएगा। आपको कौन दे रहा है, सब हम लोग देख रहे हैं। चलिए एक आखिरी प्रश्न लेते हैं राकेश नायक जी। बहुत जल्द हम लोग राजनीतिक भूकंप देखेंगे दरभंगा में, बिहार में, या कोई बड़ा हेवी कॉमेडी, राजनीतिक कॉमेडी। आजकल बिहार को बड़ा कहते थे, पहले शेखर सुमन कॉमेडी करते थे और बिहार की राजनीति को लेकर के, अब वाकई में वो अब हकीकत होते जा रहा है। देखिए, मानसिक असंतुलन जो है लीडरशिप में जो है ना कहीं भारी पड़ रहा है, और वही मानसिक असंतुलन के कारण जो है आज बिहार की स्थिति है। भाई क्या ऐसा पेट में दर्द हो गया नीतीश जी को? 5 लाख नौकरी देने से दर्द हो गया या उनके खजाने से पैसा निकल रहा था? अब पुनः क्या करेंगे, भगवान मालिक है। हम तो चाहेंगे कि भगवान सद्बुद्धि दे, सरकार में आए और विकास करे बिहार का। और अगर है भी तो यहाँ के नौजवानों के बारे में सोचे, बेरोजगारों के बारे में सोचे, महंगाई के बारे में सोचे, आज आलू और प्याज का क्या कीमत है इस बारे में सोचे, ज़मीन पे उतर के देखें, और कभी हो तो झोला लेके मंडी सब्जी खरीदने निकल जाए, तब उनको शायद एहसास होगा कि महंगाई किस स्तर तक जा चुकी है। हमारे साथ है राकेश नायक, महानगर युवा अध्यक्ष। भगवान भरोसे बिहार का विकास किस तरफ पलटेंगे नीतीश कुमार जी, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वाकई में जिस तरीके से महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं, आखिरी स्पीच में उन्होंने तो बोल तो दिया, इस पर हम किसी दिन चर्चा करेंगे और इनको लेके चलेंगे मार्केट में। अब पूछेंगे इनसे भी, और जो सरकार में भी कुछ लोग हैं उनसे भी कहेंगे कि कभी मार्केट में चलिए, आम लोगों से मिलिए, क्योंकि राहुल गांधी अगर आम लोगों से मिलने के लिए निकल गए हैं, महंगाई का असर देखने के लिए, 400 रुपये लहसुन है, तो सोचिए बिहार के कई करोड़ लोग दूसरे राज्यों में जाके पलायन करके करोड़ों रुपए भेजते हैं, यहाँ पे करोड़ों रुपए आती है, जिस उस करोड़ों रुपए का टैक्स लिया जाता है, चाहे वो आप कोई भी सामान, उस टैक्स से यहाँ पे
विकास होता है, लेकिन वो विकास क्या सही होता है? इस खबर को देखने के बाद ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आने वाले समय में बहुत जल्द बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूकंप का असर ज़रूर दिखेगा।